कुछ लोगों का ऐसे भी कहना था कि प्रदीप रामचंद्रानी चाहते कि आमदार कुमार ईरानी को हम हराएं। कहीं ना कहीं इस बयान को देख के इस प्रकार की बातें भी दिखती है। प्रदीप रामचंद्रानी जो है खाली वो विवादित बयान नहीं देते हैं, और भी नेता है। आपके फेस्टिव सीजन को और स्पेशल बनाने हम लाए हैं धमाकेदार डील्स महालक्ष्मी सेल्स शिवाजी चौक, जहां आपको मिलेंगे लैपटॉप्स एंड गैजेट्स, रेफ्रिजरेटर्स, सिंगल डोर एंड डबल डोर, washing machines, semi and fully automatic, batteries and inverters, water purifiers, atta chakki, air conditioners, air coolers, LED televisions, deep freezers, VG coolers, and rates सारे ऑनलाइन से भी सस्ते। Check prices with us before buying online. Mahalakshmi Sales, शिवाजी चौक, उल्हासनगर 3. All types of EMI options available. आज ही आइए और कंज्यूमर अप्लायंस ले जाइए इजी EMI पर। नमस्कार शहरवासियों, अभी हाल ही में आपने देखा भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री प्रदीप रामचंद्रानी की तरफ से जिस प्रकार का स्टेटमेंट आया, जिससे पूरे महाराष्ट्र में यह न्यूज चली, गूंजी और काफी हंगामा हुआ। आप सभी शहरवासियों ने देखा होगा। मैं आपको बता दूं कि प्रदीप रामचंद्रानी एक बहुत बड़े नेता है भारतीय जनता पार्टी के, काफी पुराने कार्यकर्ता है। करीबन जितना मुझे नॉलेज है 40 साल पुराना कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी का। और प्रदीप रामचंद्रानी इस प्रकार के विवादित बयान, अपने आप को चर्चा में रखना, ये उनका एक स्वभाव बन चुका है। डैशिंग नेता है, बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन कभी कभी वातावरण कैसे खराब हो इस प्रकार की भी भाषा करते हैं, जो नहीं करनी चाहिए इस चुनाव के अंदर, खास करके क्योंकि ये जो चुनाव का समय होता है काफी सेंसिटिव होता है। यहां पे संबंध संभालने पड़ते हैं, बनाने नहीं संभालने पड़ते हैं, नहीं तो बने हुए संबंध टूट जाते हैं यहां पर। और कहीं ना कहीं कुछ मीडिया वालों में ऐसे भी चला, कुछ लोगों का ऐसे भी कहना था कि प्रदीप रामचंद्रानी चाहते कि आमदार कुमार ईरानी को हम हराएं। तो ये कहीं ना कहीं इस बयान को देख के इस प्रकार की बातें भी दिखती है। तो मैं आपको बता दूं सभी शहरवासियों को, खाली भारतीय जनता पार्टी के अंदर प्रदीप रामचंद्रानी जो है खाली वो विवादित बयान नहीं देते हैं, और भी नेता है। अभी हाल ही में कुछ समय पहले भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था आमदार कार्यालय में। वहाँ पे आमदार भी बैठे थे, प्रदीप रामचंद्रानी जी थे, राजेश वद्रिया जी थे, जमनू पुरस्वानी जी थे, लाल पंजाबी जी थे, शहर के बड़े गणमान्य नेता लोग वहाँ पे उपस्थित थे। वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू थी और वहाँ पे जमनू पुरस्वानी जी ने कहा, देखिए, जैसे ही मुख्यमंत्री श्री एकमंत्री कि क्या हाल कर गए शहर का, हर जगह में भ्रष्टाचार है। हम कहते हैं ना कि शहर में भ्रष्टाचार है, तो कहीं ना कहीं कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आग लगती है कि मैं चाबी भरने का काम करता हूं। और जब आपके नेता बोलते हैं कि हर जगह भ्रष्टाचार है, जमनू पुरस्वानी जी ने बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया कि हर जगह भ्रष्टाचार लगा पड़ा है, शहर में कोई काम नहीं हो रहा है। मैं लेता हूं प्रेस कॉन्फ्रेंस बाहर जाके और लोगों को बताता हूं कि क्या सच्चाई है। तो जमनू जी, वो क्यों आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं लिया? क्यों लोगों को सच्चाई से वंचित रखा आपने? आप एक जवाबदार शहर के नेता हो, आपको भी कम से कम 30 से 35 साल हो गए, 40 साल हो गए आपको भारतीय जनता पार्टी की सेवाओं में। यह आपका कर्तव्य बनता है कि इस प्रकार के अगर आप स्टेटमेंट निकालते हो तो उसका स्पष्टीकरण आपको देना चाहिए पब्लिक के बीच में कि किस प्रकार का भ्रष्टाचार था। फिर आगे कुछ बातें चली, कुछ दिन बीते, जमनू पुरस्वानी जी की तरफ से हमें संपर्क हुआ और फिर हमने उनका इंटरव्यू किया। तो उस पर हमने पूछा कि ऐसा क्यों, तो उन्होंने कहा गड़बड़ियां बहुत हुई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप लेकिन आज एक ही जो है प्रतिनिधि है शहर के अंदर, हमारे आमदार कुमार ईरानी। हाँ। तो कुमार ईरानी जी को
ठोस कदम उठाने चाहिए। देखिए, मेरा जो हमेशा कहना रहा है कि एक नेता को हाँ। नारियल की तरह होना चाहिए। हाँ। आपने देखा है नारियल, हाँ। जो हम उद्घाटन करते हैं नारियल तोड़ते हैं, एक नेता को नारियल की तरह होना चाहिए। हाँ। जिस प्रकार नारियल ऊपर से सख्त होता है और अंदर से नरम। और अंदर से एकदम नरम होता है। लेकिन कुमार जी के बारे में एक बात मैं कहना, सरल स्वभाव के हैं, लेकिन वो कठोरता जो नारियल की तरह है उनके अंदर नहीं है। नहीं है। वो एकदम व्यापारी टाइप के हैं, और अगर ये कठोरता नहीं होगी तो अधिकारी सुनते नहीं है। यानी कहीं ना कहीं बाहर से भी नरम और अंदर से भी नरम है, तो कहीं ना कहीं ऐसे दिख रहा है कि आपके अंदर फेल्योर है। नेता एक नारियल की तरह होना चाहिए, बाहर से कड़क अंदर से नरम। उदाहरण के तौर पे उन्होंने कहा कि हमारे चौहान साहब काफी बाहर से कड़क रहते हैं, लेकिन मन के एकदम निर्मल है, एकदम कोमल। बाहर से कड़क, अंदर से नरम, शीतल जल की तरह। लेकिन जो हमारा आमदार है, ऐसे ऐसे करके हमारा आमदार है, वो बाहर से भी नरम है, अंदर से भी नरम है, जिसके कारण अधिकारी लोग सुनते नहीं हैं। आपको हम बताएंगे, देखिए कि किस प्रकार की जमनू पुरस्वानी जी की स्टेटमेंट है। तो आप मुझे बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लोग अगर इस प्रकार की अगर बातें करें, भ्रष्टाचार के बारे में बात करें कि हर जगह भ्रष्टाचार है, तो क्या आपको लगता है सभी शहरवासियों को कि भारतीय जनता पार्टी के उन्हीं नेताओं की कर्तव्य नहीं है? क्या बाहर आइए, मीडिया के सामने आइए और उस वक्त वो जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसका खुलासा कीजिए। लोगों के बीच में बातें जानी चाहिए कि किस प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ है उल्लासनगर में, जो आप बोल रहे हैं। मीडिया कहती है तो मीडिया गलत है आपके नजरों में, और आप कहते हो तो कहीं ना कहीं उस मुंह को बंद किया जाता है नेताओं के द्वारा कि मत बोलना, मत खोलना मुंह अपना, कहीं ना कहीं पार्टी की फजीलत ना हो जाए। बस जाते हुए इतना ही कहूंगा, चुनाव का समय है, अपना मतदान जरूर करें। आपके शहर का भविष्य आपके हाथों में। एक ऐसा नेतृत्व चुन के आए जो शहर के विकास के बारे में बात करे, जो भ्रष्टाचार को हटाने की बात करे। जब तक भ्रष्टाचार जैसा कैंसर हमारे शहर में जीवित है, तब तक हमारे शहर का कुछ नहीं होने वाला है। धन्यवाद। देखते रहिए फिर से वागी न्यूज चैनल।